रजाई दिल छू लेने वाली कहानी। ये अन्याय नहीं तो क्या है। तुम गर्मी की छुट्टी में भी नहीं आई। अब तो सर्दी आ गई है। बच्चों के स्कूल में 10 दिन की छुट्टी होंगी। कुछ रोज तो आ जाओ। क्या माँ को मिलने का तुम्हारा मन नहीं करता? इतने लोगों के होते हुए भी मेरा मन यहाँ नहीं लगता है। सीता जी फोन पर अपनी बेटी मोना को बोल रही थी। मोना बोली, क्यों माँ? भैया भाभी हैं, बच्चे भी हैं, फिर भी आपका मन क्यों नहीं लगता है? और सर्दी अभी इतनी तो नहीं पड़ रही, फिर आपको इतनी ठंड क्यों लगती है? पहले तो आप कहती थी कि रजाई में मुझे गर्मी लगती है, अब आप कहती है उसी रजाई में आपको ठंड लगती है। ऐसा क्यों? सीता जी बोली, पता नहीं बेटा, अब आंखों से उतना दिखता भी नहीं, ना तो उतना चल पाती हूँ। ये रजाई भी पहले की तरह भारी नहीं है, बहुत हल्की हो गई है। जब मैं बहू से बोली तो वो बोली, ये वही रजाई है, बुढ़ापे का शरीर है, इसलिए शायद आपको ज्यादा ठंड लगती है। अब तो ईश्वर से कहती हूँ, इस ठंडी तो मुझे ले जाए। अब तो ठंडी गर्मी कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। बेकार में बच्चों पर बोझ बैठी हूँ। मोना बोली, माँ ऐसी बातें क्यों करती हो? देखो भाभी की माँ आपसे भी ज्यादा उम्र की है, फिर भी कितने आराम से रह रही है। सीता जी बोली, हाँ, क्योंकि उन्हें मेरी तरह इतनी दवाइयाँ जो खानी नहीं पड़ती, और उनकी बेटी हर 6 महीने में उनसे मिलने जाती है। पर तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है, तुम आती ही नहीं हो। मोना हंसने लगी और बोली, माँ आप तो बच्चों की तरह करने लगी, जैसे मैं अपने बचपन में बहाने बनाकर आपसे अपनी बात मनवाती थी। सीता जी बोली, हर माँ बाप एक उम्र के बाद अपने ही बच्चों के बच्चे बन जाते हैं। तो बोलो, मेरी जिद पूरी करोगी तुम, और इस ठंडी में आओगी? मोना ने उस वक्त तो हाँ कर दिया। बाद में अपने पति नितिन के सामने सारी बात बताई। वो मुस्कुराने लगे और बोले, चली जाओ 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते में क्या बिगड़ जाएगा? मोना बोली, आप मेरी भाभी के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हैं। जब वो मेरी माँ के खाने का ध्यान नहीं रखती, तो आपको लगता है मेरे बच्चों का ध्यान रखेंगी? नितिन बोले, 1 हफ्ते के लिए बच्चों को यहीं छोड़ दो, मैं अपनी माँ को बुलवा लूंगा, वो सबका ध्यान रख लेंगी। तुम जाकर अपनी माँ को देखाओ। अब उनकी उम्र ऐसी हो चली है कि आज है कल नहीं, तो उनकी ये भी इच्छा पूरी कर दो, वरना आगे चलकर तुम्हें लगेगा कि तुमने अपनी माँ के साथ न्याय नहीं किया। पति की बात मानकर 2 रोज बाद मोना अपनी माँ के घर चली गई। मोना की माँ अपने समय में शिक्षिका थी। उनकी नौकरी जाने के बाद कई तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। बेटे के शादी के बाद बहू को आते ही उन्होंने घर की सारी बागडोर दे दी थी। बहू से संभालने की जगह सभी रिश्तेदारों को तोड़ मड़ोड़ कर रख दी। ना तो ननंद के साथ बनती थी, ना सास के साथ। फिर भी बेटे की मोह में सीता जी वहां से कहीं और जाना नहीं चाहती थी। जब मोना आई तो उसकी भाभी नीना उसे देखकर मुस्कुराने लगी और कटाक्ष करके बोली, आप कैसे अपने बच्चे और पति को छोड़कर यहाँ आ गई? क्या आपको उनकी चिंता नहीं होती है? इतना भी मायके घूमने का क्या शौक है कि अपनी बूढ़ी सास पर पूरे घर की जिम्मेदारी आप छोड़ आई? मोना मुस्कुराकर बोली, भाभी, जब तक माँ है तब तक तो मैं मायके आऊंगी, अब चाहे आपको पसंद हो या ना हो। जहाँ तक मेरी सास की बात है, मैं उनका खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हूँ, ताकि उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। आज उनका स्वास्थ्य अच्छा है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है, तभी तो पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हें सौंप कर आई हूँ। नीना मुंह बनाकर बोली, ननंद रानी, एक भी बार खाली नहीं जाने देती आप। बैठी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। भाई बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। रात में सब इकट्ठा बैठे थे। माँ बच्चों को एक साथ बातें करते देख खुश हो रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मोना बोली, माँ, अब हम सब यहाँ हैं, तब भी आप रो रही हैं। सीता जी बोली, बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। कितने दिनों बाद मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। तभी उधर से नीना आई और बोली, क्यों मम्मी जी, हम क्या आपके परिवार के नहीं हैं? हमारे रहते तो आप इतना खुश कभी नहीं होती है। चलिए अब खाना खा लीजिए, फिर हम सबको भी खाना खाना है। मोना बोली, भाभी, माँ के कहने का ये मतलब नहीं है। बहुत दिनों बाद मैं और भाई साथ इस तरह बैठे हैं। लाइए, माँ को मैं खाना खिला देती हूँ। नीना ने बेबन से थाली मोना के हाथ में पकड़ा दी। खाना देखते ही मोना बोली,
भाभी, ये आपने क्या किया? रात के वक्त माँ को चावल दे रही हैं। माँ को शुगर है, डॉक्टर ने चावल खाने से बिल्कुल मना किया था। माँ, मेरे रहते तो आप एक टाइम भी चावल नहीं खाती थी, अब आप रात में चावल खाती हैं। मोना भाई से बोली, भैया, आपने भी माँ को चावल खाने से मना नहीं किया, तभी तो इनकी हालत ठीक नहीं हो रही है। भाई बोला, अब मैं काम धाम छोड़कर यही देखता रहूं कि कौन क्या खा रहा है और नहीं खा रहा है। नीना, तुम्हें पता है कि माँ को शुगर की दवाई खाती हैं, फिर क्यों उसे ये आलू चावल खिलाती हो? नीना बोली, कल मैं चावल खा रही थी तो आपकी माँ ललचाई नजरों से देख रही थी। मैंने सोचा उन्हें भी खाने का मन होगा तो दे दी। अब नहीं खाना है तो मत खाओ। इतना कहकर नीना मोना के हाथों से थाली खींचकर ले गई और फिर रोटी डालकर थाली दे गई। मोना कुछ और बोलती उससे पहले ही सीता जी ने उसे रोक दिया और बोली, बेटा, बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, तुम तो चली जाओगी, बाद में मुझे ही इन लोगों के साथ रहना है। कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर मैं चावल खा ली, दवाई थोड़ी ज़्यादा ले लूँगी, कुछ नहीं होता है, बस तुम मेरे पास बैठो, मुझे अच्छा लग रहा है। मोना माँ को खाना खिलाई, फिर दवाई देकर जब सुला रही थी, जैसे ही वो रजाई अपनी माँ के पैरों पर रखी, बोली, ये तो बहुत हल्का है माँ, इससे मैं तो आपको बहुत ठंड लगेगी। माँ बोली, तभी तो मैं तुम्हें कह रही थी, मुझे बहुत ठंड लगती है, लगता है ये रजाई बहुत पुरानी हो गई है, इसलिए इतनी हल्की हो गई है। मोना की भाभी ने जो उसे ओढ़ने के लिए रजाई दी थी, मोना उस रजाई को भी अपनी माँ के बदन पर डालकर उसे सुला दी। अगली सुबह जब माँ निश्चिंत होकर सो रही थी तो मोना रसोई में अपनी भाभी के पास गई और बोली, भाभी, ये आप माँ के साथ क्या कर रही हैं? मुझे बहुत दुख हो रहा है बोलते हुए कि माँ की जगह अगर आपकी माँ होती तब भी आप ऐसे ही अन्याय करती। नीना बोली, अब मैंने सुबह सुबह क्या कर दिया? अभी आए हुए आपको एक रोज नहीं हुआ कि मायके में अपना हक जमाने लगी हो। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए कि मेरे घर को मुझे ही संभालने दीजिए, आप अपना घर संभालिए। मोना का भाई चाय लेने के लिए रसोई में आया और बोला, अब क्या बात हो गई मोना, क्या कर दिया इसने? तुम तो जब से आई हो इसके पीछे ही पड़ गई हो। मोना मुस्कुराकर बोली, भाई पहले सही कहते थे तुम की माँ मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करती है, तभी तो वो तुम लोगों के द्वारा किए गए अन्याय को आज तक छुपाती रही है। दर्द में होकर भी वो मुस्कुरा रही है। भाई बोला, बात को गोल गोल मत घुमाओ, आखिर बात क्या हुई है ये बताओ। मैं तुम्हें देखकर खुश हुआ, परंतु कल से घर का माहौल किसी न किसी बात पर खराब हो रहा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं घर के मामलों में जल्दी दखल नहीं देता हूँ। अब तुम बोल रही हो तो कुछ बात हुई होगी, बताओ आखिर बात क्या हुई है। मोना बोली, भाई, आंखें बंद कर लेने से दिन रात में नहीं बदल जाती है, माँ की इस हालत के लिए जिम्मेदार सिर्फ भाभी नहीं तुम भी हो। भाभी, आपने ये क्या किया? माँ को कम्बल में कवर लगा कर दी और उन्हें ये बोली कि रजाई है, बुढ़ापा है इसलिए उसे ज्यादा ठंड लगती है, इतनी ठंड पड़ रही है कि जवान ठंड से ठिठुर जाते हैं, आप एक 70 साल की बूढ़ी औरत को कम्बल देती हैं, ये बताते हुए कि रजाई है। अगर आपकी माँ होती तो क्या आप दिसंबर की ठंडी में उन्हें भी रजाई की जगह कम्बल देती ओढ़ने के लिए? मोना का भाई पत्नी की ओर आश्चर्य भरी नजरों से देखा तो वो बोली, अब मैं क्या करती, मेरा बेटा अलग सोता है, उसे भी तो ठंड लगती होगी, ये तो ऐसे भी इस रूम में सोती है जहाँ से हवा तक नहीं आती है, तो इन्हें कौन सी ज्यादा ठंड लगेगी। अब मैं अपने बच्चे को देखूं या इनको, जिनका एक पांव कब्र में लटका हुआ है। तभी उधर से मोना का भतीजा कार्तिक आया और बोला, मम्मी, ये आपने क्या किया? दादी की रजाई मुझे देती थी। अरे, मैं तो रजाई ओढ़कर और पंखा चलाकर सोता हूँ, मेरा काम तो कम्बल में भी चल जाता, परंतु दादी के साथ आपने ऐसा किया। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आप ये सोचिए, कल को अगर मैं आपके साथ ऐसा न्याय करूँगा तो आपको कितना दुख होगा। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर कार्तिक वहाँ से चला गया। बेटे की बातों ने लीना को अंदर तक हिलाकर रख दिया।
2 रोज तक तो वह बहुत कम बोल रही थी, चुपचाप बस अपना काम करती थी। मोना अपने भतीजे को भी समझाई और अपनी माँ से उन बातों के लिए माफ़ी मांगने के लिए बोली। 2 रोज बाद जब मोना जा रही थी तो अपनी भाभी से बोली, मेरे पास अब कुछ कहने और सुनने के लिए बचा ही नहीं है। आपको अपने हर सवाल का जवाब अपने ही बेटे से मिल चुका है, क्योंकि जो हम फसल बोते हैं वही काटते हैं। माँ मेरे साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि उनकी आत्मा यहाँ बेटे और पोते से जुड़ी हुई है। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएंगी, आगे चलकर आपको तकलीफ कम होगी। सही कहा था आपने कि मैं मायके की मेहमान हूँ, पर अपनी माँ पर होते हुए अन्याय को सहूंगी नहीं और कभी भूलूंगी भी नहीं। आशा करती हूँ आप अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएंगी। इतना कहकर मोना वहाँ से चली गई। दोस्तों, जब माँ बाप अपने बच्चों पर होते हुए अन्याय को सह नहीं पाते, तो एक उम्र हो जाने के बाद बच्चे अपने माँ बाप पर अन्याय कैसे कर सकते हैं? क्या वे ये भूल जाते हैं कि उनके बच्चे भी उन्हें देख रहे हैं? कल को यही अन्याय उनके साथ होगा तो उन्हें कैसा महसूस होगा? दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।